अंबिकापुर की तर्ज पर रायगढ़ में भी स्वच्छ रायगढ़ बनाने हेतु कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर नगर निगम द्वारा महासफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर भीम सिंह निगम आयुक्त व पूरा निगम अमला वार्ड क्रमांक 9 पहुंचा, जहां चल रहे सफाई अभियान का कलेक्टर व आयुक्त ने जायजा लिया। अंबिकापुर की तर्ज पर रायगढ़ में भी स्वच्छ रायगढ़ बनाने हेतु कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर नगर निगम द्वारा महासफाई अभियान किया जा रहा है। आज इसी के मद्देनजर कलेक्टर आयुक्त एवं पूरा निगम अमला वार्ड नंबर 9 पहुंचा। सर्वप्रथम वहां कलेक्टर और आयुक्त ने साफ सफाई का जायजा लिया। वार्ड पार्षद ने बताया कि कुछ जगह रिक्शा की कमी होने के कारण कचरा कलेक्शन में दिक्कत आ रही है, जिसको तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही साथ वार्ड पार्षद ने एक सामुदायिक भवन की मांग भी कलेक्टर भीम सिंह से की, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल स्थल चयन कर सामुदायिक भवन बनवाने का आश्वासन भी पार्षद को दिया। लगातार महासफाई अभियान के तहत जिला प्रशासन और निगम प्रशासन निरीक्षण कर रहा है, जिससे कि साफ सफाई की रैंकिंग में नगर निगम की सुधार हो सके और साथ ही साथ एक स्वच्छ रायगढ़ का सपना पूरा हो सके। पर इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और कचरों को कहीं भी न फेंक कर निगम की स्वच्छता दीदियों के घर में आने से उनको दिया जाएगा, तब कहीं जाकर स्वच्छ रायगढ़ का सपना साकार हो सकेगा। वार्ड क्रमांक 9 बहुत ही बड़ा वार्ड है। एक तो यहाँ पर जो रिक्शा तो आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी घरों तक जा रहे हैं, कुछ घरों पे नहीं जा रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा रिक्शा यहाँ पर रखेंगे। उसके अलावा यूज़र चार्ज जो है लोगों से अभी कलेक्ट नहीं किया गया है, तो उसके लिए अभी सभी को निर्देश दिया गया है कि सभी यूज़र चार्ज, हमारी टीम लगी हुई है इसमें, लगातार कलेक्ट कर रहे हैं और इस महीने में मुझे लगता है सभी वार्ड वासियों से वो लोग कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नालियों का प्रॉब्लम है और कुछ जगह पे जो अमृत मिशन में काम हुआ है उसके बाद उसने ठीक से रोड नहीं बनाया है, उसको भी ठीक करवाने के लिए बोला गया है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे यहाँ पर ये देखा गया है कुछ पॉइंट्स में जो खाली पड़े हुए हैं, जहाँ पर प्लॉट्स खाली हैं वहाँ पर लोग कचरा डाल देते हैं। उसके लिए उनको नोटिस मकान मालिक जो है उसको देने के लिए प्लॉट का जो मालिक है, ताकि वहाँ पर कचरा ना फेंके। कुछ यहाँ पर शासकीय ज़मीन भी आइडेंटिफाई हुई है जो हम बाद में उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक भवन के लिए भी पार्षद ने मांग किया है, तो वो भी ज़मीन जो है पार्षद वहाँ पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए दी जाएगी। आज महासफाई अभियान के तहत वार्ड नंबर 9 के विभिन्न मोहल्लों में, क्षेत्रों में हमारे जो कलेक्टर साहब हैं और महापौर जी, आयुक्त साहब और MIC की टीम और हमारे नगर अध्यक्ष सभी और वार्ड वासियों के द्वारा हमारे वार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हमने कलेक्टर साहब को यहाँ नावागढ़ी में सामुदायिक भवन के लिए निर्माण के लिए हमने ज़मीन की मांग की है, जिसमें आश्वस्त किए हैं कि ज़मीन आपको नजुल की ज़मीन है प्रदाय किया जाए करके। उसके बाद मोहल्ले में जहाँ जहाँ साफ़ सफाई की कमी है उसको निराकरण करने के लिए उनको जानकारी दिए और उसके बाद हम कलेक्टर साहब को पूरे वार्डों का भ्रमण कराए, जिसमें कलेक्टर साहब ने भी जगह जगह लोगों से जाकर पूछा कि स्वच्छता दीदी आती है कि नहीं, रिक्शा देते हैं कि नहीं, गीला कचरा सूखा कचरा अलग करते हैं कि नहीं, और सभी ने कहा कि डेली रिक्शा चलता है और कचरा बाहर ना फेंके करके भी हमने अपील की है। और उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को वार्ड का निरीक्षण करते हुए हमारे जो चांदमारी स्कूल है उसके उन्नयन की बात की है। उस स्कूल में अभी तक 1952 से संचालित है स्कूल, उसमें अभी तक 10वीं तक है, उसको 11वीं में उन्नयन करने के लिए हमने मांग की है। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि ये मांग भी पूरा करेंगे करके। और उसके बाद हमने कलेक्टर साहब से बाग तालाब के सौंदर्यीकरण, गहरीकरण की मांग की है, जिसमें हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि रियासत काल से बाग तालाब है और लगभग रायगढ़ शहर सबसे बड़े तालाबों में गिनती होती है और उसके सौंदर्यीकरण और गहरीकरण होने से स्वच्छता को भी एक अच्छा वो मिलेगा और जल स्तर भी बढ़ेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और कहीं ना कहीं हम जो सुघर रायगढ़ की परिक्रमा कर रहे हैं उसमें भी साकार होगा बाग तालाब के सौंदर्यीकरण से। और साथ ही हमने जो हमारे वार्ड में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, सड़ंगी कॉलोनी, उसका भी निरीक्षण कलेक्टर साहब को और हमारी पूरी टीम को करवाया, जहां पाया गया कि हाउसिंग बोर्ड ने जो निर्माण किया है व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया है और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, नाली अत्यंत जहाँ तहाँ बह रहा है, गंदगी है और उसके लिए
हमने मांग की है कि इसको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से सुधारा जाए, उसके बाद हैंडओवर किया जाए। और वहाँ जो सामुदायिक भवन है उनकी भी स्थिति ख़राब है, उसको भी व्यवस्थित करके हमको हैंडओवर करें और वहाँ जो खाली रिक्त ज़मीन है उन पे बाउंड्री वाले फिनिशिंग वायर करके उसको सुरक्षित करें, ताकि हमारे जो आसपास क्षेत्रों के शादी ब्याह दशकर्म षष्ठी आती होते हैं अच्छे से संपन्न हो पाए। और हमारे जो स्वच्छता दीदी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं उनको अभी वर्तमान में कचरा खाली करने के लिए रामपुर से आगे दीनदयाल आशीर्वादपुरम जाना पड़ता है, तो 3-4 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, इसीलिए कचरा कलेक्शन व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमने नज़दीक में सैलानियन सेंटर की मांग की है, कलेक्टर साहब से ज़मीन की मांग की है, जिनको कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि हमारे जो चांदमारी में फ़िल्टर प्लांट अभी संचालित है होमगार्ड के पीछे की ज़मीन को चिन्हांकित कर सैलानियन सेंटर के लिए लगभग 5000 स्क्वायर फीट की ज़मीन प्रदान करने के लिए वो आश्वस्त किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कलेक्टर साहब से हमने जिन जिन मांगों को रखा है और उनसे जो आश्वासन मिला है, और आयुक्त साहब से, महापौर जी से, सभी हमारी टीम से आश्वासन जो मिला है, वो निश्चित रूप से हमारा सभी कार्य पूरे होंगे। और इसके लिए हमारे वार्ड में जो दौरा किए कलेक्टर साहब जी को, आयुक्त साहब जी को, महापौर जी को, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।